हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी कैसे बात है? मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना, बहुत जेंट्स लोग अपने घर के औरत को नौकरानी समझते हैं, बस काम से मतलब होता है और सोचते हैं कि मैं पैसा बचाऊंगा, अपनी बीबी को नहीं दूंगा तो हम आगे का विकास करूंगा, हमारे घर में बढ़ोतरी होगी। ये सोच गंदा है। बीबी को ना देने से और बीबी से छुपा के कुछ बातें रखने से आगे लोग नहीं बढ़ता है, नीचे ही खसक जाता है। बीबी घर की नौकरानी नहीं, बीबी घर की लक्ष्मी होती है। बीबी से राय सलाह लेकर चलिए। पति लाख पैसा कमा लेगा लेकिन घर बनवाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। घर उससे नहीं बन सकता है जब तक बीबी की सलाह ना हो। तो बीबी घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में औरत ना हो उस घर में जाकर पूछिए कि उस घर का क्या चाल चल है। कितना भी अच्छा घर रहेगा लेकिन उस घर में चहल पहल नहीं रहेगी और एकदम चारों तरफ से सन्नाटा ही पसरा रहेगा। क्योंकि एक बीबी घर की लक्ष्मी तो साथ होती है, रौनक होता है। जिस घर में एक औरत रहती है उस घर में रौनक होता है। और बीबी लोगों को कदर करना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए और उससे घटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बीबी को नहीं देंगे तो उससे बढ़ जाएगा। ये लोगों का घटिया सोच है। बहुत सारे हैं ससुराल वाले जो बस काम से मतलब रखते हैं, पैसे से नहीं कि हाँ उसको पैसा। तो हमारी तो ऐसी नहीं है। हमें तो लोग जितना ही परेशान करते थे, पहले हमें भी परेशान करते थे, नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी सताएगा लेकिन भगवान को सताना नहीं चाहिए। भगवान हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जिस चीज़ के लिए मैं भोगती थी, तरसती थी, भगवान ने मुझे देते रहे। और आज की डेट में मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं है, नहीं कपड़ा, नहीं लत्ता, नहीं किसी चीज़ का कमी नहीं। मैं अब कहती हूँ, मैं पूजा करने जाती हूँ तो बस हाथ जोड़कर मैं वहाँ से चल देती हूँ बस 2 मिनट में। क्योंकि बस ये लगता है कि है ना कि अब क्या मांगूँ मैं तुझसे, तूने इतना दिया है खुद से। तो भगवान ने मुझे ज़रूरत के अनुसार सब कुछ दे दिए हैं और मुझे किसी चीज़ की आपत्ति नहीं है। कोई भी चीज़ मुझे ये नहीं है कि हमें आप नहीं दिए तो हम उनसे अर्जी लगाएं। नहीं तो भगवान ने, हमें अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं जब बचपन में थी भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी और इसीलिए मुझे अड़भंगी से शादी हो गया। और लेकिन अड़भंगी से शादी हुआ लेकिन फिर भी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है और परेशानी नहीं है। मुझे मेरे पास हर कुछ है, कोई दे या ना दे। अब मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मुझे जो भी मन कर देता है मैं अभी के अभी ख़रीद लूँगी। भले भी हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं है और अच्छा खासा दुकान भी नहीं है। अभी एकदम घर में रहती हूँ, बच्चे को पालती हूँ और खाना बनाती हूँ, बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ। लेकिन औकात बहुत बड़ा रखती हूँ क्योंकि मतलब एक होता है ना कि हम घर में रहते हैं किसी चीज़ के लिए रोना धोना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने मन अंदर से बहुत बुलंद रहती हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत मतलब कि फील नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे सब कुछ दिए हैं और समय के अनुसार सब कुछ अच्छे से ही करेंगे क्योंकि हम अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं। और हम कहते हैं कि इंसान के पास सिर झुकाने से कुछ भी नहीं मिलता है, इंसान तो मजाक उड़ा देगा। लोग कहते हैं कि एक दूसरे से दुख कहने से मन हल्का हो जाता है, हल्का नहीं होता और भारी हो जाता है। एक बात का लोग 4 बात कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि अपना बात अपने अंदर दबा के रखिए। दूसरे से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। मजाक कोई नहीं उड़ाएगा तो कोई देगा भी नहीं। तो फिर आज की वीडियो हम इतना ही समाप्त करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और गर्मी है फैमिली, बैठी हूँ यहीं पे, थोड़ा सा आगे से गेट है खुला है तो उधर से हवा थोड़ा थोड़ा आ रहा है और इधर मैं पंखे भी ले रखी हूँ, हिला रही हूँ। और बच्चे आ गए हैं, अभी बदमाशी कर रहे हैं तो चलती हूँ, बच्चे को फिर देखना है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो लोग कहते हैं कि वीडियो बनाना गलत चीज़ है तो मैं कह दी समझा देती हूँ कि वीडियो बनाना गलत नहीं है। जो भी माताएं बहनें अगर सोचती होंगी वीडियो बनाने के लिए तो एकदम खुल कर के बनाइए, थोड़ा भी मन में खटास नहीं रखिए, बनाइए और दौड़कर सोशल मीडिया पे आइए। ज़रूरी नहीं है कि आप डांसी वीडियो बनाइएगा, ज़रूरी नहीं है बहुत सारा का मत वो कुछ भी आप एक मतलब ये कर लेना है। क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हमको ब्लॉगिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है,
हो जाता है हम ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और आप लोग भी बनाइए और अपनों का प्यार पाइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अपनों के पास आप टाइम दीजिएगा और नहीं भी कुछ कहिएगा तो उसमें लपटा जाइएगा। लोग कहेगा कि हाँ बड़ा फलानी से बनत रहा। सचमुच नहीं भी चुगली किसी का करिएगा तब पर भी सामने वाला आपको लपेट देगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस घर का बात उस घर का बात उस घर, और सुनेंगे सुनाएंगे, इधर का बात उधर करेंगे। उन लोगों को उनमें मन लगता है। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं और हमको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी शादी नहीं हुई थी तब पर भी हम नहीं जाते थे किसी के घर, अपने घर में रहते थे। और जैसे ही जब जब मुझे टाइम लगता था तब तक हम कुछ नया नया सीखते थे। हमको पता था, हम पहले भी कहते थे कि माँ बाप तो शादी कर देंगे लेकिन किस्मत का नहीं जानते हैं कि हम का अपनी किस्मत लिख करके वहाँ से आए कि हमको सुखी होगा। अगर हो सकता है हमारे नसीब में दुख हो जाएगा तो हमें कुछ करना है, हम सीखेंगे तो हमारा, कहते हैं ना कि सब कुछ में बंटवारा हो सकता है लेकिन बुद्धि दिमाग में कभी बंटवारा नहीं होगा। तो इसलिए आप वहाँ टाइम दीजिए जहाँ कि आप आगे की ओर बढ़िए और किसी चीज़ की कमियाँ महसूस ना हो। वहाँ टाइम मत दीजिए कि जहाँ सत्यानाश हो जाए। फलानी 10-10 रुपया, चिल्लानी 10-10 रुपया, इससे बचिए और अपना काम करिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा बोलती हूँ खट्टा लेकिन दिल की बहुत मीठी हूँ। हमारे अंदर थोड़ा सा भी खटास नहीं होता है। किसी के सुख में नहीं जाती हूँ लेकिन दुख में बहुत आगे रहती हूँ, और दुख में आगे नहीं रहती हूँ। आज तक हम किसी का मजाक भी नहीं उड़ाते हैं कि फलानी ऐसे तो चिलानी ऐसे। बस एक आँख से देखती हूँ दूसरे आँख से निकाल देती हूँ, इस कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ कि क्या ही मतलब है। हम जानते हैं कि आज हम दूसरे के बारे में कहेंगे, सुनेंगे, मजाक उड़ाएंगे तो चीज़ हमारे साथ भी कल होके होगा तो हम पे भी लोग हंसेंगे। तो क्या ज़रूरत है दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाने का, दूसरे को कहने का। लेकिन इतना दुनिया सोचती कहाँ है, बस एक दूसरे को देखने में परेशान है।